हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है, जैसे कोई अदृश्य दीवार सामने हो जिसे हम देख नहीं पाते लेकिन हर बार उससे टकरा जाते हैं। लेकिन सच ये है कि समस्या आपकी कोशिशों में नहीं है, समस्या आपकी जड़ों में है। और जड़ ऊपर नहीं होती, जड़ हमेशा नीचे होती है। उसी जड़ का नाम है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, इसे अक्सर एक शब्द में समझा दिया जाता है, लेकिन सच ये है कि मूलाधार कोई बिंदु नहीं है। मूलाधार एक स्थिति है, एक अवस्था है। ये वो अवस्था है जहां आप जीवन के साथ खड़े होते हैं, डरे हुए या स्थिर। मूलाधार तय करता है कि आप इस दुनिया को सुरक्षित जगह मानते हैं या लगातार खतरे की जगह। जब कोई बच्चा पहली बार धरती पर अपने पैर जमाता है तो वो डरता नहीं, वो गिरता है, उठता है, फिर चलता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है डर सिखाया जाता है, असुरक्षा सिखाई जाती, उसे कहा जाता है संभल कर चलो। यहीं से मूलाधार धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है। मूलाधार आपके भीतर एक गहरी भावना बनाता है, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। जब ये भावना मजबूत होती है तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते, आप निर्णय लेने से नहीं कांपते, आप जीवन को रोकते नहीं, बहने देते हैं। लेकिन जब ये भावना टूट जाती है तो इंसान भीतर से हिलने लगता है। यही कारण है कि जो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं लेकिन एक आगे बढ़ जाता है और दूसरा वहीं अटका रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक की जड़ें धरती में गहरी होती है और दूसरे की हवा में लटकी होती है। मूलाधार से ही जुड़ा होता है आपके शरीर से रिश्ता, आपके जीवन से भरोसा और आपके अस्तित्व पर टिके रहने का साहस। इसीलिए जिन लोगों का मूलाधार असंतुलित होता है वे अक्सर कहते हैं मुझे कहीं चैन नहीं मिलता, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब हाथ से फिसल जाता है। असल में जीवन नहीं फिसलता, असल में उनकी जड़ कमजोर होती। आध्यात्मिक पथ में मूलाधार को पहला द्वार इसीलिए कहा गया है क्योंकि बिना जड़ के ऊपर उठना सिर्फ कल्पना बन जाता है। आप ध्यान कर सकते हैं, ज्ञान को पढ़ सकते हैं, सच समझ सकते हैं, लेकिन जब तक आप जीवन के साथ जमीन पर खड़े नहीं हैं, वो तब तक टिकता नहीं। मूलाधार आपको ये सिखाता है भागो मत, डरो मत, यहाँ ठहरो। जब आप यहाँ ठहरना सीख लेते हैं तभी जीवन आप पर भरोसा करने लगता है। और जब यह ठहराव नहीं होता तो जीवन में क्या क्या संकेत दिखाई देते, कभी सोचा है? अब जरा ईमानदारी से सुनिए और खुद से झूठ मत बोलिए। अगर आपके भीतर बिना किसी ठोस कारण के एक हल्का सा डर लगातार बना रहता है, अगर हर बड़ा निर्णय लेते समय आपका मन पहले ही सोचता है अगर गलत हो गया तो, अगर आप मेहनत तो करते हैं लेकिन मन के किसी कोने में असुरक्षा बैठी रहती, तो इसका कारण बाहर नहीं है, ये मूलाधार की अस्थिरता का संकेत है। मूलाधार असंतुलित होता है तो इंसान वर्तमान में नहीं जीता, वो हमेशा आगे भागता रहता है अपने भविष्य में। उसे आज नहीं चाहिए, उसे सुरक्षा चाहिए। अवरुद्ध मूलाधार वाला व्यक्ति जीवन पर भरोसा नहीं करता, वो हर चीज को पकड़कर रखना चाहता है, रिश्तों को, पैसों को, लोगों को और अपनी पहचान को, क्योंकि भीतर कहीं एक डर बैठा होता है, अगर ये छूट गया तो मैं टूट जाऊंगा। इसी डर की वजह से रिश्तों में चिपकाव आ जाता है, प्रेम नहीं निर्भरता आ जाती है। ऐसा व्यक्ति साथ चाहता है लेकिन भरोसा नहीं कर पाता, इसीलिए रिश्ते हल्के नहीं होते, भारी हो जाते। यही डर कैरियर में भी दिखता है। अवरुद्ध मूलाधार वाला व्यक्ति या तो रिस्क नहीं लेता या फिर जल्दीबाजी में गलत रिस्क ले लेता है। क्यों? क्योंकि उसके निर्णय शांति से नहीं डर से निकलते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत ही समझदार होते हैं फिर भी बार बार गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। ये बुद्धि की कमी नहीं है, ये जड़ की कमजोरी है। जब मूलाधार अस्थिर होता है तो इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता, वो वही चुनता है जो तुरंत सुरक्षा दे, चाहे वो बाद में नुकसान ही क्यों ना करे। अवरुद्ध मूलाधार का एक और गहरा संकेत है लगातार मानसिक बेचैनी। मन कहीं टिकता नहीं, सोच रुकती नहीं, शरीर थका रहता है क्योंकि जड़ हिल रही होती है और जब जड़ हिलती है तो पूरा जीवन हिलता है। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर कहते हैं सब कुछ होते हुए भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे जिंदगी हाथ से फिसल रही हो। लेकिन सच ये है जिंदगी नहीं फिसल रही, आप भीतर से धरती से कटे हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति धरती से कट जाता है तो उसकी किस्मत भी उसका साथ छोड़ देती है, क्योंकि किस्मत डर के साथ नहीं चलती, किस्मत स्थिरता के साथ चलती है। और सवाल ये नहीं है कि मूलाधार अवरुद्ध है या नहीं, सवाल ये है क्या इसे फिर से स्थिर किया जा सकता है। लोग
अक्सर पूछते हैं, मेरी किस्मत क्यों साथ नहीं देती? और ये सवाल पूछते समय वे बाहर की ओर देख, तारों में, ग्रहों में, लोगों में, परिस्थितियों में। लेकिन सच ये है, किस्मत बाहर कहीं नहीं होती और न ही कोई देवी है जो किस्मत है, जो किसी पर मेहरबान हो जाए और किसी को भूल जाए। किस्मत बनती है आपके निर्णयों से और निर्णय आते हैं आपकी ऊर्जा की स्थिति से। यही कारण है कि जो लोग अपनी ऊर्जा को स्थिर बनाते हैं उनकी किस्मत भी उनके हाथ में होते हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक अवसर देख लेता है, दूसरा डर देख लेता है। परिस्थिति एक ही होती है लेकिन ऊर्जा अलग अलग होती है। इसीलिए ओशो कहते हैं, किस्मत ऊर्जा और निर्णयों का मेल है और इन दोनों का केंद्र है मूलाधार चक्र। जब मूलाधार अस्थिर होता है तो निर्णय डर से निकलते हैं। डर कहता है अभी मत करो, थोड़ा और सोच लो, कहीं गलत ना हो गया हो या कहीं गलत ना हो जाए, और जीवन आगे निकल जाता है। अवरुद्ध मूलाधार वाला व्यक्ति अवसर के सामने भी सुरक्षा खोजता है। वो कहता है पहले गारंटी चाहिए, पहले सुरक्षा चाहिए, पहले सब कुछ क्लियर हो जाए। लेकिन जीवन कभी पूरी गारंटी नहीं देता। इसके विपरीत जब मूलाधार स्थिर होता है तो व्यक्ति हर निर्णय को जल्दीबाजी में नहीं लेकिन डर में भी नहीं लेता। वो रुक कर देखता है, महसूस करता है और फिर कदम उठाता है। यही संतुलन किस्मत का दरवाजा खोलता है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं और सफल हो जाते हैं, और कुछ लोग छोटा सा रिस्क भी लेते हैं तो गिर जाते हैं या उन्हें असफलता मिलती है। क्यों? क्योंकि रिस्क नहीं, उनकी ऊर्जा तय करती है कि आप गिरेंगे या उठेंगे, आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। और मूलाधार स्थिर होने पर डर कम होता है, मन स्पष्ट होता है, शरीर सहयोग करता है और निर्णय सटीक होते हैं। तभी जीवन में एक नेचुरल फ्लो आने लगता है। ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म हो जाती है लेकिन आप उनसे टूटते नहीं हैं। यही वजह है कि जहां लोग कहते हैं लगता है मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, असल में किस्मत साथ नहीं दे रही, आप अपने साथ आ गए हैं। आपकी ऊर्जा व्यवस्थित है क्योंकि जब आप अपने साथ होते हैं तो जीवन भी आपके साथ चलने लगता है। आप आकर्षण बन जाते हैं, इसलिए नहीं कि आप कुछ कर रहे हैं बल्कि इसीलिए कि आप भीतर से स्थिर हैं। और यही कारण है कि आप आध्यात्मिक पथ में हैं। मूलाधार को किस्मत बदलने की शुरुआत कहा गया है क्योंकि जब जड़ मजबूत होती है तो जीवन आपके निर्णयों का सम्मान करता है। अब सवाल ये नहीं है कि मूलाधार क्यों जरूरी है, सवाल ये है कि इसे स्थिर कैसे किया जाए। ओशो बार बार एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। मनुष्य ऊंचाई चाहता है लेकिन गहराई से डरता है। वो आकाश को छूना चाहता है लेकिन धरती पर खड़े होने से डरता है। और यही कारण है कि उसे डर लगता है और वो डर मूलाधार को कमजोर कर देता है। याद रहे, मूलाधार धरती से जुड़ने का द्वार है। इसका अर्थ सिर्फ शरीर नहीं है, इसका अर्थ है जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। जब तक आप जीवन से लड़ते रहते हैं आपकी ऊर्जा ऊपर नहीं जाती। जब तक आप कहते रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जीवन को मुझे और कुछ देना चाहिए था, तब तक आपकी ऊर्जा नीचे जड़ तक टिक ही नहीं पाती। ओशो की दृष्टि में ध्यान का अर्थ भागना नहीं है, ध्यान का अर्थ है पूरी तरह यहाँ होना, शरीर के साथ, सांस के साथ, जमीन के साथ। इसीलिए ध्यान का पहला चरण कोई मंत्र नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई आकाश नहीं है, बल्कि शरीर से दोस्ती है। अपने पैरों को महसूस करना, अपने वजन को जमीन पर टिके हुए महसूस करना, अपने शरीर को दुश्मन नहीं घर की तरह महसूस करना। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर से कट जाता है तो वो मूलाधार से भी कट जाता है, और जब शरीर से दोस्ती हो जाती है तो एक अजीब सी शांति अपने आप उतरने लगती है आपके अंदर। ओशो कहते हैं पहले स्थिर हो जाओ, मत भागो, मत जल्दी करो, मत ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, पहले पूरी तरह नीचे उतर जाओ। जब आप अपने दुख को स्वीकार कर लेते हैं, अपने डर को देख लेते हैं, अपने जीवन को बिना शिकायत के जीना सीख लेते हैं, तब ऊर्जा अपने आप ऊपर उठने लगती है। आप उसे उठाते नहीं, वो स्वयं उठने लगती है। मूलाधार जागरण का यही रहस्य है, कोई जोर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, कोई जल्दी नहीं, सिर्फ ठहराओ। क्योंकि जब आप ठहरना सीख लेते हैं तो आपको पहली बार एहसास होता है मन इतना बेचैन नहीं है, शरीर इतना थका हुआ नहीं है, जीवन इतना दुश्मन नहीं है और परिस्थितियां इतनी भयानक नहीं है। और उसी क्षण कुछ बहुत ही गहरा घटता है, आप भीतर से जमीन पर टिक जाते हैं, और जब आप टिक जाते हैं तो जीवन आपको गिरा नहीं सकता। यही वो क्षण है जहां मूलाधार सिर्फ समझ नहीं
अनुभव बन जाता है। अब प्रश्न ये नहीं रहा कि मूलाधार क्या है या क्यों जरूरी है। अब प्रश्न है इसे रोजमर्रा के जीवन में मजबूत कैसे किया जाए। मूलाधार खोलने का मतलब कोई चमत्कार नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी चीज है जो एक दिन में हो जाए। मूलाधार का संतुलन जीवन जीने का तरीका है और इसी वजह से इसके उपाय भी बहुत ही साधारण होते हैं लेकिन गहरे। इसका पहला उपाय है वर्तमान में रहना। अवरुद्ध मूलाधार वाला व्यक्ति या तो बीते कल में जीता है या आने वाले कल में, वो अभी में नहीं होता। जब भी आपका मन बार बार भविष्य की चिंता करे वहीं समझ लीजिए आप जड़ से कट रहे हैं। वर्तमान में आना कोई फिलोसॉफी नहीं है, बस ये देखना है कि इस पल आप कहाँ हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। यहीं से मूलाधार मजबूत होता है। इसका दूसरा उपाय है शरीर को महसूस करना। मूलाधार शरीर से जुड़ा हुआ है। अगर आप शरीर को इग्नोर करते हैं तो आप जड़ को इग्नोर करते हैं। दिन में कुछ पल रुककर अपने पैरों को महसूस कीजिए, जमीन के स्पर्श को महसूस कीजिए, अपने शरीर के वजन का एहसास कीजिए। ये छोटा सा अनुभव आपको वापस धरती पर ले आता है। इसका तीसरा उपाय है सांस को गहरा करना। डरी हुई ऊर्जा छोटी छोटी सांस लेती और स्थिर ऊर्जा गहरी सांस लेती है। जब भी आप बेचैन हो अपनी सांस को देखिए, उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए। धीरे धीरे सांस बहुत ही गहरी हो जाएगी और जैसे ही सांस गहरी होती है मूलाधार स्थिर होने लगता है। इसका चौथा उपाय है मौन को स्वीकार करना। अवरुद्ध मूलाधार मौन से डरता है क्योंकि मौन में डर सामने आ जाता है, लेकिन वही डर जब देखा जाता है तो अपनी शक्ति खो देता है। दिन में कुछ पल बिना कुछ किए बैठी, न कोई मोबाइल का प्रयोग कीजिए, न कोई संगीत सुनिए, न कोई मंत्र का उच्चारण कीजिए, सिर्फ मौन होकर बैठ जाइए। यही मौन मूलाधार को सबसे गहराई से छूता है। इसका पांचवा उपाय है कृतज्ञता और स्वीकृति। जिस व्यक्ति का मूलाधार कमजोर होता है वो जीवन से शिकायत करता रहता है और शिकायत ऊर्जा को नीचे टिकने नहीं देती। जब आप जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं तब ऊर्जा स्थिर होती। छोटी छोटी बातों के लिए कृतज्ञ होना सीखिए। जो आपके पास है उसके लिए ईश्वर का, ब्रह्मांड का धन्यवाद कीजिए। यहीं से मूलाधार मजबूत होता है। इसका छठा उपाय है भागना छोड़िए। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे गहरा उपाय है। भागना डर का सबसे बड़ा संकेत है। जब भी आप किसी भावना से, किसी स्थिति से, किसी सच्चाई से भागते हैं आप मूलाधार को और कमजोर कर देते हैं। रुकना सीखिए, जो है उसे महसूस कीजिए। यही रुकना जागरण की शुरुआत है। जब आप इन छोटे छोटे उपायों को जीवन में उतारते हैं तो कुछ बदलता है। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, निर्णय साफ होने लगते हैं, डर अपनी पकड़ छोड़ने लगता है और तभी आप समझते हैं मूलाधार खुला नहीं, मूलाधार मजबूत हो रहा है। मूलाधार चक्र का जागरण कोई धार्मिक क्रिया नहीं है और न ही कोई धर्म है और न ही कोई चमत्कारी तकनीक है। मूलाधार का जागरण जीने की स्पष्टता है। ये वो क्षण है जब आप जीवन से भागना छोड़ देते हैं और उसके सामने पूरी तरह खड़े हो जाते हैं। जिस दिन आप जीवन के सामने डरे बिना खड़े हो जाते हैं उसी दिन आपकी किस्मत आपके पीछे चलने लगती। याद रखिए, जो व्यक्ति स्थिर हो गया उसकी किस्मत को चलकर आना पड़ता है क्योंकि अब उसे डर नहीं है। जागरूकता से निर्णय लेने आते हैं। ओशो हमें एक ऐसा नियंत्रण सिखाते हैं जो खुद से जुड़ने का मार्ग है, क्योंकि जब जड़ें मजबूत होती है तो जीवन को सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों याद रहे, आपकी जिंदगी में अब तक जो भी नहीं हुआ वो इसलिए नहीं हुआ कि आप काबिल नहीं थे, वो इसलिए नहीं हुआ कि किस्मत ने धोखा दिया, या वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप भीतर से ठहरे हुए नहीं थे। क्योंकि जब तक आप डर से चलेंगे जिंदगी आपसे आगे चलेगी, लेकिन जिस दिन आप डर के सामने खड़े हो जाएंगे उसी दिन जिंदगी आपके पीछे चलना शुरू कर देगी। याद रखिए, किस्मत तेज लोगों के साथ नहीं चलती, किस्मत शोर करने वालों के साथ भी नहीं चलती। किस्मत उनके साथ चलती है जो भीतर से जमीन पर टिक चुके होते हैं। अगर आपने ओशो के इन विचारों को जान लिया और समझ लिया है, अगर आपने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की, अगर आपने बस एक पल ठहरना सीख लिया, तो समझ लीजिए आपने सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। क्योंकि जिस इंसान ने ठहरना सीख लिया उसकी किस्मत को अब चलकर आना ही पड़ता है। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।